वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 24 दिसंबर 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। 24 दिसंबर 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा में आने वाले हैं। और निश्चित तौर से इस वीडियो से आने वाले 4 साल तक लगातार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। दोस्तों, आज के वीडियो में साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी को किसे दिया गया, इसके बारे में जानकारी मैं प्रस्तुत करूंगा और संपूर्ण जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। बेहतर से बेहतर जानकारी है। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अन्य लोगों को अवश्य शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी के लिए किसे दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, बद्री नारायण। साहित्य अकादमी ने बृहस्पतिवार दिनांक 22 दिसंबर 2022 के लिए भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की। अकादमी के सचिव के श्रीनिवासन राव ने बताया कि अकादमी हिंदी के लिए बद्री नारायण और अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय व उर्दू के लिए अनीस अशफाक समेत 13 भाषाओं के लेखकों को इस पुरस्कार से सम्मानित करेगी। इन पुरस्कारों में 7 कविता संग्रह, 2 साहित्य समालोचना, 3 नाटक और 1 आत्मकथा समेत अन्य रचनाएं शामिल हैं। इन पुरस्कारों की अनुशंसा 23 भारतीय भाषाओं की निर्णायक समितियों द्वारा की गई। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार की अध्यक्षता में आयोजित अकादमी के कार्यकारी मंडल की बैठक में साहित्य पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले नामों को अनुमोदित किया गया। मूलतः बिहार के भोजपुर के रहने वाले बद्री नारायण का जन्म 5 अक्टूबर 1965 में भोजपुर, बिहार में हुआ। दोस्तों, उन्हें हिंदी साहित्य के लिए बहुत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनके सम्मान के बारे में जानकारी: भारत भूषण पुरस्कार, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, शमशेर सम्मान, राष्ट्रकवि दिनकर पुरस्कार, स्पंदन सम्मान, केदार सम्मान। दोस्तों, कविता संग्रह के लिए सच सुने कई दिन हुए, शब्द पदियम, खुदाई में हिंसा। और दोस्तों, सामाजिक इतिहास के लिए उनकी रचनाएं हैं लोक संस्कृति में राष्ट्रवाद, उपेक्षित समुदायों का आत्म इतिहास, सन 57 की लोक स्मृतियां, लोक कथाएं, लोकगीत एवं छाया चित्र, लोक संस्कृति और इतिहास। बद्री नारायण को उनकी हिंदी कविता के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार तुमड़ी के शब्द के लिए दिया जाएगा। अनुराधा राय को उनके उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए दिया जाएगा। अनीस अशफाक को उनके उर्दू उपन्यास ख्वाब शराब के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। यह पुरस्कार 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली स्थित कमानी सभागार में दिए जाएंगे। दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कारों के बारे में जानकारी: साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें एक ताम्रपत्र के साथ नगद राशि दी जाती है। नगद राशि इस समय 50,000 रुपये है। साहित्य अकादमी द्वारा अनुवाद पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार एवं युवा लेखन पुरस्कार भी प्रति वर्ष विभिन्न भारतीय भाषाओं में दिए जाते हैं। इन 3 पुरस्कारों के अंतर्गत राशि 50,000 रुपये दिए जाते हैं। दोस्तों, हिंदी के लिए साहित्य पुरस्कारों के बारे में जानकारी:
1955 माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कृति हिमतरंगिणी के लिए पुरस्कार दिया गया था। 1956 वासुदेव शरण अग्रवाल उनकी कृति पद्मावत संजीवनी और व्याख्या के लिए। 1957 आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध दर्शन के लिए। 1958 राहुल कृत्यान मध्य एशिया का इतिहास। 1959 रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय और 1960 सुमित्रानंद पंत कला और बूढ़ा चाँद। 1961 भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए। 1963 अमृत राय प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी के लिए पुरस्कार दिया गया। 1964 में सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन आगे आंगन के पार द्वार काव्य के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1965 डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत विवेचना के लिए। 1966 जैनेन्द्र कुमार मुक्ति बोध उपन्यास के लिए। 1967 अमृतलाल नागर अमृत और विश्व उपन्यास के लिए। 1968 हरिवंश राय बच्चन दो चट्टाने काव्य के लिए। 1969 श्री लाल शुक्ल राग दरबारी उपन्यास के लिए। 1970 रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना जीवनी के लिए। 1971 नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान साहित्यिक आलोचना के लिए। 1972 भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी काव्य के लिए। 1973 हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व निबंध के लिए। 1974 शिव मंगल सिंह सुमन मिट्टी की वारात काव्य के लिए। 1975 भीष्म साहनी तमस्क उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1976 यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लिए। 1977 शमशेर बहादुर सिंह चुका भी हूं मैं नहीं काव्य के लिए। 1978 भारत भूषण अग्रवाल उतना वह सूरज है काव्य के लिए। 1979 सुदामा पांडे धूमिल कल सुनना मुझे काव्य के लिए। 1980 कृष्णा सोबाती जिंदगी नामा जिंदा रुख उपन्यास के लिए। 1981 त्रिलोचन ताप के ताए हुए दिन काव्य के लिए। 1982 हरिशंकर परसाई विकलांग श्रद्धा का दौर बैंक के लिए। 1983 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना खूटियों पर टंगे लोग और रघुवीर सहाय लोग भूल गए काव्य। 1985 निर्मल वर्मा कव्वे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए। 1986 केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा काव्य के लिए। 1987 श्रीकांत वर्मा मगध काव्य के लिए। 1988 नरेश मेहता अरण्या काव्य के लिए। 1989 केदारनाथ सिंह अकाल में सारस काव्य के लिए। 1990 शिव प्रसाद सिंह नीला चांद उपन्यास के लिए। 1991 गिरजा कुमार माथुर मैं वक्त के सामने काव्य के लिए। 1992 गिरिराज किशोर ढाई घर उपन्यास के लिए। 1993 विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए। 1994 अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वही काव्य के लिए। 1995 कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए उपन्यास। 1997 लीलाधर जुगड़ी अनुभव के आकाश में चांद काव्य के लिए। 1998 अरुण कमल नए इलाके में काव्य के लिए। 1999 विनोद कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए। 2000 में मंगलेश डबराल हम जो देखते हैं काव्य के लिए। 2001 अलका सरावगी कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के लिए। 2002 राजेश जोशी दो पंक्तियों के बीच काव्य के लिए। 2003 कमलेश्वर कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए। 2004 वीरेन डंगवाल दुष्चक्र में सृष्टि काव्य के लिए। 2005 मनोहर श्याम जोशी क्याप उपन्यास के लिए।
2006 ज्ञानेंद्रपति संशयात्मक काव्य के लिए, 2007 अमरकांत इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए, 2008 गोविंद मिश्र कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए, 2009 कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए, 2010 उदय प्रकाश मोहनदास कहानी के लिए, 2011 काशीनाथ सिंह रेहन पर रघु उपन्यास के लिए, 2012 चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूं काव्य के लिए, 2013 मृदुला गर्ग मिलजुल मन उपन्यास के लिए, 2014 रमेश चंद्र शाह विनायक उपन्यास के लिए, 2015 रामदरस मिश्र आग की हंसी काव्य के लिए, 2016 नासिरा शर्मा पारिजात उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, 2017 रमेश कुंतल मेघ विश्वमिथक सरित सागर साहित्यिक समालोचना के लिए दिया गया था, 2018 चित्रा मृदुगल पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास के लिए, 2019 नंद किशोर आचार्य छिलते अपने को कविता के लिए, 2020 अनामिका को टोकरी में दिंगत कविता के लिए पुरस्कार दिया गया, 2021 में दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक नाटक के लिए, 2011 उमाशंकर चौधरी कहते हैं तब शहंशाह सो रहे थे कविता के लिए, दोस्तों 2012 में कुणाल सिंह आदि ग्राम उपाख्यान उपन्यास के लिए, 2013 अर्चना बंसारे कुछ बूढ़ी उदास औरतें कविता के लिए, 2014 कुमार अनुपम बारिश मेरा घर है कविता के लिए, 2015 इंदिरा डांगी हवेली सुल्तानपुर उपन्यास के लिए, 2016 नीलोत्पल मृणाल डार्क हार्स एक अनकही दास्तान उपन्यास के लिए, 2017 तारो सिद्दीकी अक्षरों की विनती कविता के लिए, 2019 अनुज लुगन बाघ और सुगना मुंडा की बेटी कविता के लिए, और 2020 कुमार विजय शुक्ल जिंदगी से रुखाई कविता के लिए, 2021 दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक नाटक के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, और 2022 में हिंदी कविता के लिए तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। तो यह रहा दोस्तों संपूर्ण जानकारी, सबसे पहले सबसे तेज जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मेघालय। दोस्तों मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, राजधानी मेघालय की शिलांग है, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। मेघालय प्रति कृषि परिवार और मासिक आय के मामले में देश में शीर्ष पर है। मेघालय में प्रति कृषि परिवार मासिक आय 29,348 रुपये। राज्यसभा के चल रहे सत्र के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी। टॉप 3 राज्य कृषि परिवार और मासिक आय के मामले में पहले स्थान पर मेघालय 29,348 रुपये कृषि परिवार और मासिक आय है, और दूसरे स्थान पर है पंजाब 26,701 रुपया, और तीसरे स्थान पर है हरियाणा 22,841 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विश्वविद्यालय में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अफगानिस्तान। तालिबान ने 20 दिसंबर 2022 को अफगानिस्तान में प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। तालिबान सरकार की एक बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की गई। अन्य क्षेत्रों में प्रतिबंध, महिलाओं के रोजगार के अधिकांश क्षेत्रों में प्रतिबंधित कर दिया। महिलाओं को सार्वजनिक रूप से सिर से
पैर तक कपड़े पहनने का आदेश दिया। इसके अलावा महिलाओं के जिम जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, अफगानिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल गनी बरादर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, मुद्रा है अफगानी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुष्का शर्मा। दोस्तों, नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर हैं बोरो प्लस क्रीम के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने। प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा बनी। रियल 11 के ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव बने। स्केचर्स इंडिया के कृति सेनन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने लियोन मैसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया। फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत का एम्बेसडर बनाया गया। नवी टेक्नोलॉजी ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉर्पियन क्लास वागीर को दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट 75। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास वागीर को सौंपा। इस सबमरीन को वर्ष 2023 के पहले महीने में कमीशन किया जाएगा। वागीर को 12 नवंबर 2020 को समुद्र में लॉन्च किया गया था और 1 फरवरी 2022 को इसके समुद्री ट्रायल शुरू किए गए। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाए गए। फ्रांस ने सबमरीन निर्माण के लिए भारत को तकनीक ट्रांसफर किया। फ्रांस और इंडिया के बीच ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर वर्ष 2005 में $3.75 बिलियन की डील साइन हुई थी। दोस्तों, वागीर के बारे में जानकारी, यह प्रोजेक्ट 75 की 5वीं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। यह डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। इसका निर्माण फ्रेंच नेवल डिफेंस एनर्जी ग्रुप ने किया। इसका निर्माण दोस्तों फ्रेंच नेवल डिफेंस एनर्जी ग्रुप ने किया और इसका निर्माण हुआ डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया। वागीर का नाम सैंड फिश की एक प्रजाति के नाम पर है। इससे पहले भी इस नाम वागीर से पनडुब्बी थी, जिसे दिसंबर 1973 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद 2001 में इसे सेवा से हटा दिया गया था। जहाज सबमरीन के सेवा मुक्त होने के बाद नए जहाज सबमरीन को पुराने नाम से ही सेवा में शामिल करने की परंपरा है। दोस्तों, 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन पनडुब्बी और नेवी में शामिल होने वालों का वर्ष इस प्रकार है। INS कलवरी 2017 में नेवी में शामिल हुआ। INS खंडेरी 2019 में नेवी में शामिल हुआ। INS करंज 2021 में नेवी में शामिल हुआ। INS वेला 2021 में नेवी में शामिल हुआ। INS वागीर 2020 में जलावतरण नेवी को सौंपा गया। INS बक्सीर 2022 में जलावतरण समुद्री परीक्षण हुआ। दोस्तों, इंडियन नेवी के चीफ हैं एडमिरल R हरि कुमार और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान। दोस्तों, यह दूसरे क्रम के हैं और पहले थे बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक प्रगति सूचांक 2023 में किस जिले को प्रथम स्थान मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आइजोल। दोस्तों, सामाजिक प्रगति सूचांक 2022 में जिलों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले टॉप 3 जिले हैं। पहला जिला है आइजोल मिजोरम, दूसरा सोलन हिमाचल प्रदेश का, तीसरा शिमला हिमाचल प्रदेश का
और दोस्तों सूचांक बनाने में 3 फैक्टर इस्तेमाल किए गए। पहला, बुनियादी मानवीय जरूरतें जैसे पोषण, स्वच्छ जल, व्यक्तिगत सुरक्षा, मेडिकल सुविधा आदि। दूसरा, बेहतर जीवन शैली का आधार जैसे सूचना तक पहुंच, संचार, पर्यावरण की गुणवत्ता आदि। तीसरा, अवसर देने में प्रदर्शन जैसे व्यक्तिगत अधिकार, निजी आजादी, आधुनिक शिक्षा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रांस। ऑप्शन सी, भारत। दोस्तों, भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अपने वर्तमान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नेतृत्व के दौरान शांति सैनिकों के खिलाफ अत्याचारों के लिए उत्तरदायित्व का पालन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाया गया है। पालन के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाया है। भारत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की, नई दिल्ली में जल्द ही एक डेटाबेस होगा जो शांति सैनिकों के खिलाफ सभी अत्याचारों को रिकॉर्ड करेगा। इस समूह के सह अध्यक्ष भारत, बांग्लादेश, मिस्र, मोरक्को और नेपाल हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र सेना में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य योगदानकर्ताओं में से एक है, जिसने ड्यूटी के दौरान 117 शांति सैनिकों को खो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नागालैंड। दोस्तों, नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेपियो रियो। पार्टी का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूनेस्को ने किसे यूनेस्को धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी वडनगर शहर गुजरात, रॉक कट मूर्तियां उनाकोटी त्रिपुरा और सूर्य मंदिर गुजरात है, जिसे यूनेस्को ने धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया। सूर्य मंदिर और वडगर नगर शहर यूनेस्को स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल हुए। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की, वडनगर शहर गुजरात, सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात और रॉक कट मूर्तियां ऊनाकोटी त्रिपुरा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ दी गई। भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित संपत्ति है। दोस्तों, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ 16 नवंबर 1945। मुख्यालय पेरिस। अध्यक्ष हैं एंड्रो अज्राले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नजम सेठी किस देश के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रमीज राजा को अध्यक्ष पद से हटाकर अपना नया चेयरमैन नजम सेठी को बना दिया। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नजम सेठी के नाम पर मोहर लगाते हुए उन्हें पीसीबी की कमान सौंपी है। रमीज राजा को पाकिस्तान के इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 की बुरी पराजय के बाद हटाया गया। रमीज राजा 2021 में पीसीबी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। नजम इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्हें साल 2018 में इस पद को छोड़ा था, पर अब इस पर उनकी फिर से वापसी हुई है। तो दोस्तों, याद रखें,
पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं नजम सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील गाइडेंस मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? दोस्तों, P-15B स्टील गाइडेंस मिसाइल विध्वंसक का नाम है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है INS मोरमुगावो। दोस्तों, स्वदेशी रूप से डिजाइन स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर P-15B श्रेणी के दूसरे युद्धपोत INS मोरमुगाओ को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। इसे वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा पूर्ण स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया था। इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा किया गया। इस डिस्ट्रॉयर की लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई है दोस्तों 17 मीटर, जो कि अत्याधुनिक हथियारों और सतह से सतह हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष संग्रह कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 25.90%। दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह की वृद्धि दर्ज की गई। ये आंकड़े वित्त मंत्रालय ने जारी किए। मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.81% की वृद्धि के साथ दोस्तों 11,35,754 करोड़ रुपये रहा। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण और वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सही कर लीजिएगा, नई दिल्ली। दोस्तों, भारत 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा और आयोजन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा किया जा रहा है और इसकी तिथि है 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक। आयोजन स्थल है नई दिल्ली। नई दिल्ली 7वीं बार इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। इस चैंपियनशिप द्वारा पहलवानों को रैंकिंग दिया जाएगा, जो कि सर्बिया के बेलग्रेड में 16 से 24 सितंबर 2023 तक होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए उनकी वरीयता निर्धारित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कितनी नई परियोजनाओं की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 3 परियोजनाओं की घोषणा की है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी 3 सही उत्तर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 21 दिसंबर 2022 को 3 नई परियोजनाओं की घोषणा की। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का विकास, आकांक्षी टाउन, आकांक्षी पंचायत समग्र विकास। और दोस्तों, अगले 5 वर्षों में यह परियोजनाएं उत्पादन को दुगना करके और क्षेत्रों को टिकाऊ और वित्तीय रूप से व्यवहारिक बनाकर जम्मू कश्मीर की कृषि व्यवस्थाओं को एक नए विकास पथ पर लाएगी। 37,600 करोड़ रुपए के पर 37,600 करोड़ रुपए की कृषि उत्पादन 28,142 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से अधिक हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय विकास दर में 11% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फीफा रैंकिंग 2022 में कौन सी टीम शीर्ष पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्राजील। दोस्तों, पहले नंबर पर है ब्राजील, दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना है और तीसरे स्थान पर फ्रांस है।
और चौथे स्थान पर बेल्जियम है। विश्व कप खिताब जीतने के बावजूद अर्जेंटीना गुरुवार दिनांक 22 दिसंबर 2022 को फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर नहीं पहुंच पाया, जबकि ब्राजील ने नंबर 1 का स्थान बरकरार रखा। नवीनतम रैंकिंग में मेसी की टीम को एक स्थान का फायदा हुआ। फ्रांस भी एक स्थान के फायदे के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया। बेल्जियम की टीम 2 स्थान के नुकसान से चौथे स्थान पर खिसक गई। इंग्लैंड और नीदरलैंड क्रमशः इंग्लैंड चौथे स्थान पर, नीदरलैंड छठे स्थान पर है। दोस्तों, इंग्लैंड 5वें और नीदरलैंड छठे स्थान पर है फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की रैंकिंग में 2022 में। और विश्व कप में तीसरे स्थान पर रही क्रोएशिया की टीम 5 स्थान के फायदे से 7वें नंबर पर पहुंच गई। चलते हैं दोस्तों 23 दिसंबर 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर का मैं रिवीजन कर रहा हूं, तो आप अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो दोस्तों, मैं प्रारंभ कर रहा हूं 23 दिसंबर के करंट अफेयर का रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में कोरोना के लिए परोक्ष जिम्मेदार ओमिक्रॉन के उपस्वरूप BF.7 के भारत में कितने मामले सामने आए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दिनेश कुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का क्या नाम है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी INS अर्नाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां की अंतिम राजकुमारी अबिगैल क्वानानकावा का निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी राज्यों के सामाजिक प्रगति सूचांक में पहले स्थान पर कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसी ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, NAAC द्वारा ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जो कि अमृतसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय नौसेना में शामिल 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी वागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इंफेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी करीम बेंजेमा, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर GST की परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने भारतीय बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए PTC इंडिया के साथ साझेदारी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अफगानिस्तान। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करेक्शन कर लीजिएगा। ऑप्शन बी भूटान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भूटान के साथ भारतीय बाजार में बिजली की आपूर्ति के लिए PTC इंडिया के साथ भूटान ने साझेदारी की है। भूटान ने भारतीय बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए PTC इंडिया के साथ साझेदारी की है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हेमंत गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आसाम। असम इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? मेरा प्रयास रहा है
बेहतर से बेहतर जानकारी देना, विस्तृत जानकारी देना, सही जानकारी देना और दोस्तों सबसे पहले नवीनतम अपडेट नए क्वेश्चन मेरे चैनल पर। तो दोस्तों सबसे पहले आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेहतर जानकारी, बेहतर रिकॉर्ड और बेहतर नॉलेज को साझा करने के लिए आप स्टडी जोन पीसी से जुड़े। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।